अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं खुर्रम राशिद। और आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रिप्टो की मार्केट के क्रैश का रीज़न क्या है। ये वीडियो 3 क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, जिसको देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट की क्रैश और का रीज़न क्या है, हमें किन कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और मेटावर्स का आगे फ्यूचर क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मार्केट के नीचे जाने की आखिर क्या रीज़न है। थैंक यू वेरी मच जीशान फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मार्केट के क्रैश होने की एक्चुअली जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि कज़ाकिस्तान में हम सब ने न्यूज़ पढ़ी है, आपने भी शायद पढ़ी होगी। कज़ाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है और वहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैकआउट हो चुका है। चाइना में क्रिप्टो माइनिंग पर बैन लगने के बाद जितने भी क्रिप्टो माइनर्स हैं वो या तो कज़ाकिस्तान की तरफ गए थे या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ गए थे, जिसमें से एक है कोसोवो। उसकी वजह यह है कि कज़ाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी चीप थी और वहाँ पे किसी भी तरह से वही सीज़न है, आप पैसे ले दे के अपने मामला सेटल कर सकते हो। तो वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हो गई थी और वहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग की स्टार्ट होने की वजह से ये हुआ कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहरान आ गया। तो अब जब वहाँ पे ब्लैकआउट हुआ है तो बिटकॉइन माइनिंग वहाँ पे रुक चुकी है। वहाँ पे रुकने के साथ साथ कोसोवो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती थी, जिसकी वजह से बिटकॉइंस के लिए वो एक तरह की माइनिंग के लिए जन्नत जन्नत जैसी जगह थी, क्योंकि वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही थी। तो वहाँ पे माइनिंग शुरू हो गई। अब जब वहाँ की गवर्नमेंट ने बिटकॉइन माइनिंग को बैन किया क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का बहरान आने लग रहा था, तो एक तो ये दो बड़े मसले हो गए कि दोनों तरफ से जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिटकॉइन माइनिंग हो रही थी वहाँ दोनों तरफ बैन लग चुका है। तो वहाँ अब बिटकॉइन माइनिंग हो नहीं रही। ये रीज़न्स हो गए। तीसरा रीज़न ये है कोविड। आप देखें यूएस में, यूके में, यूरोप के बहुत सारे मुल्क में वो अब दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। यही वजह है कि बिटकॉइन बिटकॉइन की प्राइस क्रैश हो रही है। सिर्फ बिटकॉइन की नहीं, पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुई है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन के ऊपर। जब बिटकॉइन ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन उसके साथ उसको फॉलो करते हैं। वो जब वो डाउन ट्रेंड में जाता है तो डेफिनेटली दूसरे ऑल्ट कॉइन उसको फॉलो करते हैं। तो ये था आज का ये एक्चुअली रीज़न है, ये रीज़न है बिटकॉइन मार्केट का क्रैश होने का। ओके, उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को क्लियर हो गया होगा कि मार्केट के नीचे जाने की 3 बेसिक रीजंस क्या थी। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेटावर्स का आगे क्या फ्यूचर है और कितना मेटावर्स में पोटेंशियल है। देखो, मेटावर्स में पोटेंशियल कितना है और इसका क्या फ्यूचर है, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। और ये एक मेरा एनालिसिस है जो मैंने पिछले 5 साल में क्या कुछ हुआ है इस टेक्नोलॉजी को लेकर 5 साल में किस तरह से जो बड़े बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, बिग इन्वेस्टर्स हैं, वो पिछले 5 साल से क्या कुछ कर रहे हैं। अगर मैंने जिस तरह से एनालाइज़ किया, अगर आप उसको उसी फ्रेम में देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि मेटावर्स क्या है और इसका फ्यूचर क्या है। और जो कुछ भी आजकल पिछले 2 साल से हो रहा है, जो हमारे साथ हमें कोविड के शिकल में, कोविड के फेस में हमें जो कुछ बताया जा रहा है, वो एक्चुअली मेरे ख्याल से ये सब इंटर रिलेटेड है। कोविड और मेटावर्स इंटर रिलेटेड है बिल्कुल उसी तरह से। और ये क्यों है, पहले मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि एक्चुअली ये क्यों है ऐसा। एक्चुअली इस तरह से है कि हम इंसान तब तक किसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को या सब्स्टिट्यूट लिविंग स्टैंडर्ड को एडॉप्ट नहीं करते, ना ही करना चाहेंगे, जब तक हम जिस फ्लो में चल रहे हैं उस वो हमसे ले ली ना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में जब हम थे तो हम वहाँ पे चाय पीते थे। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम रेगुलर बेसिस पे कॉफ़ी लें, पर यहाँ पे हम कॉफ़ी लेते हैं। उसकी वजह ये है कि हमें यहाँ पे चाय मिलती ही नहीं है। अगर चाय मिलती भी है तो उसमें वो टेस्ट नहीं है, क्योंकि वो दूध नहीं है यहाँ पे। तो हमें, हमारी मजबूरी है कि हम कॉफ़ी लें और हम इसके अब यूज़ टू हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर 2 साल पहले देखा जाए तो अगर किसी को कहो कि मैं घर बैठे काम करता हूँ तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि भाई घर से कैसे काम हो सकता है। नथिंग, उस घर से काम करना वॉज नॉट वेरी कॉमन। पर आज ये सब कॉमन है।
अगर आपको याद हो, आज से 5 साल पहले जब मार्क जकरबर्ग ने अपना वर्ल्ड टूर स्टार्ट किया था और वो तमाम तर बड़े लीडर से मिल रहा था और क्या लेके जा रहा था, वी आर बाइनोक्यूलर्स, ऐसा ही ना, वी आर ग्लासेस लेके जा रहे थे वहाँ पे, और तमाम तर लीडर्स को वो पिना कर और उसको दिखा रहे थे कि भाई इससे आप गेम खेल सकते हो, क्या कर सकते हो। ये एक्चुअली सिर्फ हमें दिखाने के लिए था कि वो वी आर ग्लासेस, एक्चुअली हमें ऐसा लग रहा था कि वी आर ग्लासेस सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, वो एक्चुअली उसी वक्त मेटावर्स की प्लानिंग हो रही थी और दुनिया को किस तरह से इस टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर आना है उसके सेंटिमेंट्स सेट किए जा रहे थे। और यही वजह है कि उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, तमाम तर बड़े लीडर से मिले, जिसके अंदर उस वक्त प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे, यूरोपियन प्रेसिडेंसी से मिले, बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ में आए जिसके अंदर इंडिया, और वहाँ पे आके अपना ऑफिस खोला। और आप इस चीज़ को भी याद रखिए कि जिन जिन कंट्रीज़ में या जिन जिन प्रेसिडेंट से, जिस जिस मुल्क के प्रेसिडेंट से मार्क जकरबर्ग की मुलाकात हुई थी, उन तमाम तर मुल्कों में कोविड के केसेस भी ज़्यादा थे और लॉकडाउन भी स्ट्रिक्ट था। हमारे पाकिस्तान में वो नहीं आया, हम बड़े, पाकिस्तान में बड़ा इजी चल रहा था सब कुछ। तुर्की वो नहीं गए, तुर्की में भी बड़ा रिलैक्स था। मैं खुद पिछले साल 3 मरतबा तुर्की गया हूँ, ठीक है, और तुर्की की इमिग्रेशन में लाइन लगते वक्त ना सोशल डिस्टेंस भी नहीं था। आप अंदाज़ा कीजिए, पिछले साल जनवरी में, फिर मैं गया मार्च में, उसके बाद मैं गया अगस्त में, 3 बार। और जब मैं यहाँ दोबारा से अपने इस कंट्री के अंदर वापस आया हूँ तो ऐसा लगा कि मैं ऑपरेशन थिएटर में आया हूँ, क्योंकि मार्क जकरबर्ग उस वक्त हमारे इस प्रेसिडेंट से भी मिले, जोकोविच से भी। तो सारा मेरा एनालाइज ये, मैंने जितना कुछ एनालाइज किया है इन सारी चीज़ों को देखते हुए, कि ये सारी गेम, ये सारी प्लानिंग पिछले 5 साल से चल रही है और ये सब ऑर्गेनाइज किया गया है कि दुनिया को बंद किस तरह से करना है। 2 साल पहले दुनिया को बंद करके, और हमें इस बात के लिए तो आदी बना दिया गया कि हम घर से काम कर सकते हैं, जूम पर मीटिंग हो सकती है, स्कूल बच्चे जाए बगैर घर से स्टडी कर सकते हैं। एक फेस हो गया सेटल। अब है नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल क्या है कि हम अपनी ये इस ज़िंदगी को, अपनी इस पूरी लिविंग, हमारे इस लिविंग स्टैंडर्ड को, हमारे हर तौर तरीक़ों को रेप्लिकेट किस तरह से किया जाए मेटावर्स में। अब ये तब ही होगा जब हमें एक बार फिर बंद करेंगे ये, और ये लॉकडाउन बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं पूरी दुनिया में, और जब तक ये नहीं होंगे हम उस टेक्नोलॉजी की तरफ इतनी जल्दी बढ़ेंगे नहीं। हम मेटावर्स को उस तरह से एडॉप्ट नहीं करेंगे जब तक कि हमारी फैसिलिटीज़ हमसे ले ली ना जाए। तो अब नेक्स्ट जो लेवल है वो यही है कि हमें बंद करेंगे और हमें मजबूर करेंगे कि हम मेटावर्स टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि ये नेगेटिव है, पर ये एक प्लानिंग है, टेक्नोलॉजी है, हम डिजिटल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। मैं मेटावर्स को गलत नहीं कह रहा हूँ, या मेटावर्स को मैं एज अ नेगेटिव एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है दैट्स ऑलरेडी प्लान 5 years बिफोर, और अगले 10 साल तक की ये प्लानिंग है। क्योंकि कुछ आर्टिकल्स, जब कोविड आया था उसके कुछ ही महीनों के बाद, आर्टिकल्स की हेडलाइन कुछ इस तरह से थी कि दुनिया 2026 में कोविड के बाद कैसी होगी। और पिछले दिनों हमने एक स्टेटमेंट सुना बिल गेट्स से कि वो कहते हैं कि 3 साल के बाद लोग अपने ऑफिस मेटावर्स में जाएंगे, बजाय इसके कि हम अपने फिज़िकल ऑफिस जाएं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही लगता है कि ये 5 साल पहले जो प्लानिंग स्टार्ट हुई थी वो अगले 2026 तक के लिए है, और 2026 में ही नॉर्मल होगा जब हम मेटावर्स को कम्प्लीटली एडॉप्ट कर चुके होंगे। उससे पहले ये इसी तरह से चलता रहेगा। कुछ दिन रिलैक्सेशन मिलेगी, फिर लॉक हो जाएंगे हम, फिर रिलैक्सेशन मिलेगी, फिर लॉक हो जाएंगे, फिर कोई नया वेरिएंट आ जाएगा। तो ये सिचुएशन है। मेरे हिसाब से कोविड और मेटावर्स टेक्नोलॉजी इंटर रिलेटेड है, ताकि हम इस टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द एडॉप्ट कर लें। अगर हम आज़ाद रहेंगे तो शायद अगले 10 साल में भी मेटावर्स टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करेंगे। ओके, जो आज का तीसरा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से ऐसे पोटेंशियल कॉइन्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं
जिनमें हम इस मौजूदा सूरत हाल में इन्वेस्ट कर सकते हैं? ओके, जिस तरह की मार्केट इस वक्त चल रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए जिनमें फ्यूचर वाकई में फ्यूचर है। ठीक है, इस वक्त फ्यूचर है Web 3.0 प्रोजेक्ट्स में, D5 प्रोटोकॉल्स में, और मेटावर्स बेस्ड गेमिंग हो या फिर वो NFT प्रोजेक्ट हो। ये कोई भी प्रोजेक्ट वो नहीं है कि आप आज इन्वेस्ट करें और अगले महीने आपके बैंक में लाखों डॉलर आ जाएंगे। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि Web 3.0 इसी साल में, पिछले साल से स्टार्ट हो गया है, पर एक्चुअली इसी साल से वो इसको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, D5 प्रोटोकॉल्स इसी साल में इनको ग्रोथ मिलेगी, मेटावर्स प्रोजेक्ट को इसी साल में ग्रोथ मिलेगी, और ये अभी बिल्कुल ही फंडामेंटल सिचुएशन, फंडामेंटल स्टेटस में है। तो आज आप अगर इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि अगले साल, नेक्स्ट ईयर जनवरी में या नेक्स्ट ईयर मिड में, जून जुलाई तक, you definitely can make 100x plus in your investment. Web 3.0 में कौन से बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं? Web 3.0 के बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो है साइटो लेयर 1 ब्लॉकचेन, वेलास सोलाना फोर्क लेयर 2 ब्लॉकचेन, और आपको मालूम होगा कि रिसेंटली सोलाना ने फरारी के साथ मल्टी ईयर पार्टनरशिप फाइनलाइज की है। आप अंदाज़ा कीजिए और इस बात को ज़रा सा सोचिए कि वेलास का, ब्लॉकचेन का, एक कार मैन्युफैक्चरर के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, और कार मैन्युफैक्चरर को ब्लॉकचेन की क्या ज़रूरत है। वो ज़रूरत यही है कि भाई जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी को रेप्लिकेट करेंगे मेटावर्स में, अपनी हर चीज़ को मेटावर्स में रेप्लिकेट करेंगे, घर, ऑफिस, अपनी इंटरटेनमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड, सबको, तो आपको डेफिनेटली कार्स भी चाहिए आपको अपनी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए। तो फरारी की जितनी भी NFTs कार्स होंगी जो आप मेटावर्स में अपने लिए यूज़ करेंगे, उसको आप सिर्फ और सिर्फ वेलास नेटवर्क से ही मिंट कर सकते हैं। तो ये कोई छोटी पार्टनरशिप नहीं है। इसका अंदाज़ा आपको तब होगा कि जब हम अपनी ज़िंदगी को रेप्लिकेट कर चुके होंगे, आज से मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 साल के अंदर। तो यही वजह है। सो NFTs के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं हर प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, वो प्रोजेक्ट जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसमें से मैं कुछ के नाम ले लेता हूँ। वन ऑफ देम इज़ मीडिया आई, XP नेटवर्क। ये दो वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप इनमें इस वक्त इन्वेस्ट कर लेते हैं, 1-1.5 साल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो सकती है 50 to 60x। D5 प्रोटोकॉल्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड चेन्स हैं। ठीक है, आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है वेग्यू स्वैप के अंदर। वेग्यू स्वैप वेलास चेन की ऑफिशियल डेक्स है। जितने भी वेलास चेन के कॉइन आएंगे वो वेग्यू स्वैप पे आएंगे। इसी तरह से दूसरे भी हैं, पर वेग्यू स्वैप इस वक्त बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पर है, उसका कॉइन सस्ता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे इस वक्त तो आपको अच्छा खासा उसमें मल्टीप्लिकेशन मिल सकता है 1 से 1.5 साल के अंदर। थोर चेन है, थोर चेन के प्रोटोकॉल्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, थोर चेन के कॉइन्स में इन्वेस्ट कीजिए। फिर मेटावर्स गेमिंग है, मेटावर्स लैंड्स हैं, मेटावर्स NFTs हैं। इन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेटावर्स गेमिंग में TTK द 3 किंगडम्स टॉप 7 मेटावर्स बेस्ड गेम है। सोलिस, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। कल उसका कॉइन रिलीज़ भी हो गया, टोकन जनरेशन इवेंट थी, और लिस्ट हुआ है हॉबी और Get.io पे। आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोलिस इज़ आई कैन से दैट्स द नेक्स्ट Decentraland। सोलिस इज़ द नेक्स्ट Decentraland। आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह के जितने भी अच्छे गेम्स हैं जो मेटावर्स बेस्ड हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच खुर्रम राशिद फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आप हमसे पूछना चाहते हैं,
तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे हम किसी भी मैटर पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग टिल एंड।